देखिए, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के ठीक बाहर में खड़ा हूँ और सीपू उसको बोलते हैं। हम लगातार बेरोजगारों की उधर शहीद स्मारक पर कवरेज करते रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र, रीट L1 चयनित शिक्षक और रीट L2, कई सारे कमेंट हमारे वीडियो के अंदर आते थे कि सीपू वाले हैं, ये यहाँ अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, हम इनसे जानेंगे। एक इधर ये कोरोना योद्धा का एक पोस्टर दिखाएं। ये थोड़ा सा लग रहा है हमें कि ये कोरोना तो जा चुका, लेकिन कोरोना का ये पोस्टर क्या संदेश देता है। कोरोना के समय अस्पतालों में ये लोग देखें कि इस तरह से अपनी जान की बाजी लगाकर, या जब पूरा देश घरों में था तो ये लोग थे जो अस्पताल में देश की रक्षा कर रहे थे। ये इनके विभाग का फोटो है। यहाँ हम इनसे बात करेंगे। यहाँ आमरण अनशन किया था आपने, ना? ये आमरण अनशन किया था और ये 48 घंटे किया था। 92 ओवर 92 घंटे किया था और बिना पानी के। हम इनसे जानते हैं पूरा कि आखिर क्यों इनको इतना मजबूर होना पड़ा। और दूसरी बात, ये इनकी कुछ तबीयत भी है, इधर दिखाएं थोड़ा सा। ये इनकी ड्रिप भी लगी थी। तो क्या मजबूरी थी आपकी और क्या वजह थी कि आपने सब कुछ छोड़कर 92 घंटे अनशन पर बैठे? सर, ऐसा है कि नाम बता दो एक बार। मेरा नाम दीपक कुमार छंगानी है, फार्मा कैडर से हूँ। ठीक है। पिछली कांग्रेस सरकार ने 8 कैडरों की चिकित्सा में 8 कैडरों की भर्ती निकाली थी। उसमें से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले 7 कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी थी, मगर एक इकलौता फार्मासिस्ट ही ऐसा कैडर था जिनकी उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की थी। उसके लिए हम बार बार संघर्ष कर रहे थे, सरकार से बार बार मांग कर रहे थे, मगर वो मांग हमारी पूरी नहीं हो रही थी। और इसके बीच में एक ये भी कहा जा रहा था कि अदर स्टेट से जो करके आए हैं फार्मेसी, उनकी जांच होनी पेंडिंग है। तो ये अभी हमारे जो इससे पहले 23 दिन का हमने धरना दिया था, उसके फलस्वरूप कुछ कैडरों की, फार्मा को छोड़ के कुछ कैडरों की बाहरी जो जांच है उसको भी हरी झंडी दे दी गई थी, मगर फिर भी फार्मा की रोक दी गई थी। तो हम लोग बार बार मांग करते करते आखिरकार हमारे को यहाँ पर आकर 21 तारीख से हमको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा और 23 तारीख से मैं कंटिन्यू आमरण अनशन पर बैठा रहा। नहीं, सवाल ये है कि ठीक है, धरना करना चाहिए, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके दिल और जीवन में ये आमरण अनशन की बात क्यों आई? क्या संदेश, क्या आपको नहीं लगता था कि कहीं ना कहीं होकर आप जहाँ स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करते हैं, आमरण अनशन से आपकी सेहत पर एक उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता और पड़ा भी? ऐसा है सर, ऐसा है कि आमरण अनशन इसलिए करना पड़ा कि पहले हमने साधारण जो धरने थे वो 2 बार दे लिए, मगर उससे सरकार हमारी तरफ सकारात्मक नहीं हुई, तो हार थक कर हमको ये कदम उठाना पड़ा। हम जानते हैं कि हम चिकित्सा क्षेत्र में हैं और आमरण अनशन से स्वास्थ्य को नुकसान होता है, मगर अगर मेरे एक के स्वास्थ्य के नुकसान होने से मेरे 3067 जो साथी है उनका फायदा हो सकता है, तो मेरे थोड़ा बहुत नुकसान से मैं नहीं सोचता कि ये कदम गलत है और मैंने ये कदम उठाया। इससे मेरी तबीयत कल रात को अचानक खराब भी हुई थी, मगर इसका हमें परिणाम भी मिला। हमें डेलीगेशन के रूप में बुलाया भी गया और जो जांच के नाम पर हम बैठे थे कि हमारी जांच शुरू की जाए, उसको धरातल पर भी देखा, जांच वाकायदे शुरू हो गई है, जांच की भेज दी गई और जांच शुरू भी हो चुकी है। कई अभियुक्तों की जांच होकर आ भी गई है और यही हमारी इस धरने की जीत रही है। देखिए, सबसे बड़ी जीत यही रही है कि इनकी जो जांच है वो धरातल पर चालू हो चुकी है। और दूसरी बात, इनका साफ कहना है कि अगर मेरे स्वास्थ्य को कोई हानि होती है तो 3067 लोग हैं, इनके जो साथी हैं, कम से कम उनकी जीत के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन सवाल यह कि जिस तरह से सरकार ने आश्वासन दिया है, विभाग ने आश्वासन दिया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ तो इनको करना पड़ेगा, वरना जो चुनाव हैं, चुनावों में ये लोग ही सरकारों को बनाते हैं और ये लोग बहुत बड़ी शक्ति राजस्थान की रखते हैं। और जो युवा हैं और जो ये तमाम जो आंदोलनकारी जो आज सड़कों पर देखने को मिलते हैं, तो सरकार को इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से इनकी मांग मानी है, तो उधर जो शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्र L1 और L2 चयनित शिक्षक बैठे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सवाल सरकार से है, लेकिन काम सरकार का है।
वो किस तरह से काम को अंजाम देती है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार जानती है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।